नमस्कार किसान साथियों, मैं राहुल रोहेला। किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैं हूं किसान में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन में सेकंड डोज क्या डालें और सोयाबीन में अभी इस अवस्था में, इस समय में मुख्य समस्या क्या है। मतलब कि सोयाबीन जो है 20 से 25-30 दिन की अवस्था में हो जाती है, तो उसमें मुख्य समस्या क्या होती है। तो किसान साथियों, मैं बता दूं कि अभी सोयाबीन की फसल में मुख्य जो समस्या है वो है रिंग कटर की समस्या। अभी काफ़ी तादाद में जो है, काफ़ी हद तक जो है रिंग कटर का अटैक सोयाबीन की फसल पे आ चुका है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर अपनी फसल चेक करें, अगर उसमें रिंग कटर की समस्या है तो उसमें तुरंत उसके लिए स्प्रे करें। अब किसान साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि रिंग कटर कैसा होता है और कैसा दिखता है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि रिंग कटर क्या होता है। एक साथ में रिंग कटर आता है, दूसरा आता है आपका तना मक्खी। तो मैं दोनों को दिखाऊंगा कि रिंग कटर कैसा होता है और तना मक्खी कैसा दिखती है, तो और उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सोयाबीन की फसल इस प्लॉट में हम जो NRC 150 का प्लॉट है इसमें खड़े हैं। जैसे कि देखना, इधर घुमाना कैमरा भाई। किसान साथियों, जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में रिंग कटर की समस्या आ चुकी है। जैसे कि आप ये स्टेम आप देख रहे हैं, ये स्टेम, इसमें 2 रिंग बनी हुई है। जैसे कि ये देख सकते हैं, इसमें 2 रिंग बनी हुई है। इसको बोलते हैं किसान साथियों रिंग कटर। रिंग कटर में ऐसे रिंग बन जाती है। रिंग बनने के बाद में जो है पौधे इसकी ये मुरझा जाता है, इसकी पत्तियां। ये तो हो गया किसान साथियों रिंग कटर की समस्या, जिसको अब रिंग कटर बोलते हैं। अब दूसरा एक और होता है तना मक्खी की समस्या। तना मक्खी कैसा होता है, तो किसान साथियों जैसे कि मैं बताऊं, ये पौधा है हमारा, ठीक है। इस पौधे में ही एक यहाँ पे इस प्रकार से काला काला डंक दे जाती है। जैसे देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हल्का सा दे रखा है, काला डंक दे जाती है। काला डंक देने के बाद में जो है इसमें भी इल्ली पड़ जाती है, उसको बोलते हैं तना मक्खी। तना मक्खी भी इसी लगभग अवस्था में हमारी फसल में आती है, लेकिन अभी वो दिखती नहीं है। तो किसान साथियों, इन दोनों समस्याओं को समाधान के लिए हम एक ऐसी दवाई जो कि दोनों को कंट्रोल करे। तो किसान साथियों, हम ताला गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताला गोल्ड में क्या है, ताला गोल्ड में लेमडा सैलोथ्रीन जो कि आपकी रिंग कटर पे काम करेगा। दूसरा इसमें थायोमेथोक्सम है। थायोमेथोक्सम क्या काम करेगा कि जो कि आपकी तना मक्खी की समस्या आती है, उस तना मक्खी को ये कंट्रोल करेगा। तो सेकंड डोज में हम एक तो ताला गोल्ड को ऐड कर सकते हैं, और दूसरा ही साथ में इसमें कि इस अवस्था में ज़रूरत होती है कि जैसे मान लो सोयाबीन में हम चारामार दवाई डालते हैं, चारामार दवाई खरपतवार नाशक डालते हैं, तो उससे सोयाबीन कहीं कहीं झटका जाती है, थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रेस आता है। तो उसके लिए हम स्ट्रेस फ्री करने के लिए इसी सेकेंड डोज में जो है, इसमें भी हम मैनकाइंड कंपनी का ही एक दवाई लेंगे, बायोब्लूम। बायोब्लूम ऐसा एक बेहतरीन दवाई है किसान साथियों, जिसको हम टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका अमीनो एसिड, विटामिन और भी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसको हम एक टॉनिक के रूप में, बेहतरीन जबरदस्त टॉनिक के रूप में इस दवाई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब तीसरा और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम जो है 19-19 का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम इसमें 3 दवाई का हम ऐड करेंगे। पहला हो गया ताला गोल्ड, दूसरा हो गया आपका बायोब्लूम, तीसरा हो गया आपका 19-19। तो इस प्रकार से जो है हमारा दूसरा डोज कंप्लीट होता है, जिसमें हमारी तना मक्खी, रिंग कटर और टॉनिक के रूप में और माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में हमारी सारी दवाइयाँ ऐड हो जाती है। अब बात करूँ ताला गोल्ड को, कि ताला गोल्ड को हमको इस्तेमाल कितना करना है। तो ताला गोल्ड को जो है हम 50 ml प्रति बीघा के हिसाब से इसका प्रति बीघा के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में ही 125 ml प्रति बीघे के हिसाब से, 120 से 125 ml प्रति बीघे के हिसाब से हम बायोब्लूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी सोयाबीन की फसल में दूसरा डोज बना सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में ये समस्या आई है तो आप जाके देखिए और जल्द से जल्द इसके समाधान के लिए स्प्रे कीजिए। धन्यवाद।